जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और रोज की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ और बहुत सारे लोग संसार भर में जुड़े हुए हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए छोटे बड़े उपायों को करते हैं और बहुत 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 सारे लोगों को लाभ होता है। डेली हमारे पास हजारों लोग मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा उपाय मेरे किए थे जिससे उनको लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए। आप पे काम अवश्य बनेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पहला जो है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसपे हर शाम को 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसपे मैं हर शाम को 7:10 से 7:15 के बीच में डालती हूँ वीडियो। और तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा मेन चैनल है। उस चैनल पे मैं हमेशा रात को 8:10 से 8:20 के बीच में वीडियो डालती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए इन टाइमों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो, जिसमें बहुत सारी वीडियो आपकी मतलब की पड़ी हुई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कल मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। मेरा पहला क्वेश्चन था रावण के कितने मुख हैं, तो रावण के 10 मुख हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन था लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है, तो लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला है। और जिन 3 लोगों को हमने चुना है, जिन 3 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए थे, वैसे तो सब जवाब तो बहुत सारे लोगों ने दिए थे, लेकिन हमको उन 3 लोगों को चुनना था जो आते हैं। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए थे, उन 3 में से 3 जो लकी लोग हैं, जिसमें एक हैं वेदांत शर्मा है सिलीगुड़ी से, और एक है पायल नेगी जी हैं, ये मुंबई महाराष्ट्र में रहती हैं, और है हार्दिक जोशी, ये भी महाराष्ट्र के हैं। आप सभी को बहुत 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 बधाई। और मैं आपसे कहती हूँ, आप सबको मनोकामना पूर्ति का जो इत्र होता है वो गिफ्ट में जाएगा आप तीनों को। तो अपने घर का एड्रेस पिन कोड के साथ ठीक से भेज दीजिएगा, एड्रेस पूरा भेजिएगा, जिससे कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर हमारा काम नहीं होता। भाग्य पता नहीं कहाँ सो गया है, कहाँ चला गया है, कहाँ छुप के बैठ गया है। बहुत मनोकामना, बहुत प्रार्थना, बहुत करने के बाद भी। कल एक लड़के का मैसेज आया था, मुझसे कह रहा था मैं आपकी बताई हुई सारी पूजा पाठ करता हूँ यूट्यूब के चैनल पे देखकर, और आपके अलावा भी मैंने बहुत सारे तांत्रिकों और लोगों की प्रेयर्स को करा, पूजा पाठ को करा, और पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या नहीं कर लिया। बहुत सारे मंदिर गया, बहुत सारी प्रार्थनाएं मैंने करे हैं, व्रत किए, पूजा की, पाठ की, और इवन मैं आपके बहुत सारे उपाय देख के कर रहा हूँ। आपके अलावा बहुत सारे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के भी मैं छोटे बड़े उपाय करता हूँ। सुबह सूर्य को जल देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, पर पता नहीं क्या है कि काम नहीं बन रहा। किस्मत सो गई है। मैंने इसको बोला क्या हो गया भाई, इतना क्यों परेशान हो? तो बोलने लगा कि क्या बताऊँ, 28 साल की उम्र हो रही है, शादी नहीं है। शादी इसलिए नहीं है क्योंकि काम नहीं है, काम नहीं है। मैं बड़ी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, छोटी बड़ी नौकरी करता हूँ, 4 दिन काम करते हैं, 5वें दिन नौकरी से निकाल देते हैं, या किसी बात पे तू मैं बहस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है। एक गर्लफ्रेंड पाली थी तो वो भी छोड़ के चली गई, उसको भी कुछ नहीं है। तो ये सब मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा तुम इतना परेशान हो, तुमने इतने सारे दिए, ये जला लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन काम नहीं हुआ, तभी तो तुम मेरे पास आए हो, वरना क्यों आए हो? अब मैं आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ। अगर किसी इंसान के दांत में दर्द हो, अगर किसी के दांत में दर्द हो और वो अपनी तरफ से कोई पेन किलर खा लेगा, तो दांत कुछ समय के लिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए तो ठीक नहीं होगा। फिर उसको पास डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर से कहेगा कि भैया दांत में दर्द है, तो डॉक्टर कहेगा कि भैया ये मैं तो सिंपल डॉक्टर हूँ, तुम दांतों के डॉक्टर के पास जाओ। फिर वो दांतों के डॉक्टर के पास जाएगा, फिर दांतों का डॉक्टर कहेगा कि अरे ठीक है, तुम आ गए हो, लेकिन तुम्हारे दांत में तो पहले पर्चा बनवाओ। फिर अब पहले 500 रुपये दोगे, उसका पर्चा बनाओगे। फिर वो आपके दांतों को देखने के, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसका एक्सरे वगैरह निकलवाने के फिर 500 रुपये ले लेगा। फिर वो आपके दांतों पे टेस्ट कराएगा, उसके 500 ले लेगा। फिर वो आपको दवाइयाँ लिख के देगा, उसके 500 रुपये हो गया। फिर वो कहेगा कि अब इसे खाओ।
2-2,500 लगने के बाद फिर जब आप दवा खाना शुरू करते हो तो फिर आप धीरे 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 क्योर होने लगते हो। तो यानी कि स्पेशलिस्ट, जब आप किसी स्पेशलिस्ट को पास जाते हैं और जब आप उसको पूरी तरह से अपना ट्रीटमेंट कहते हैं कि भैया मेरे ये है वो है, तो हम भी इसी तरह से काम करते हैं, हम भी स्पेशलिस्ट होते हैं। जब आप कहते हैं जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, मैं तो ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं आपसे क्या कहती हूँ कि ठीक है सुन लिया, पर जब ग्रह खराब है, आपका ये भी खराब है, आपका वो भी खराब है, आपका ऐसा खराब है, आपका वैसा खराब है, तो पहले इन सबकी शांति करो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो डाला था उसमें भी मैंने आपसे यही कहा था, जब कोई इंसान जिंदा मतलब पैदा होता है तो पैदा होते सार सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु अपनी अपनी स्थिति ले लेते हैं, और स्थिति लेने के साथ साथ वो इस चीज़ को निर्धारित करते हैं कि इस इंसान को बुधादित्य योग बनेगा, राजसी योग बनेगा, गजकेसरी योग बनेगा, या अंग कारक दोष बनेगा, पित्त दोष बनेगा, या कुल देवी देवता का श्राप बनेगा, पिशाच कुंडली है, राक्षस है, गण है, मनुष्य है, देव है। हर तरह का विश्लेषण उसी समय हो जाता है जब इंसान की कुंडली तैयार होती है। उसके बाद हम अपने कर्मानुसार उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन भोगना हमको वही पड़ेगा जो जन्मजात कुंडली में लिखा है। लेकिन भगवान कहता है कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कैसे? अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, सद्कर्म करते हैं, ठीक ठाक अपनी चीज़ों को चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बुरी से बुरी कुंडली भी अच्छी हो जाती है। लोग अपने भाग्य को बदल लेते हैं, अपने हाथों से अपने कर्मा को बदला जा सकता है। अब इसको आजमा के देखो, पक्का होगा। तो मैंने भी उस लड़के को यही बोला, अभी तक तुम जो कर रहे थे, इधर से देखा उधर को देखा, इसने दवा बताई उसने दवाई पाई है, तो तुम खुद से ट्रीटमेंट कर रहे हो। अब अगर तुमको कराना है तो ढंग से कुछ इलाज कराओ, तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यानी कि पूजा करो, पाठ करो, लेकिन उसका एक हर चीज़ का तरीका है। पहले के टाइम में जब राजा महाराजाओं के घर में बच्चे नहीं होते थे या कोई उनका काम अटक जाता था, यज्ञ हो, उनको किसी विशेष युद्ध को जीतना होता था, तो पहले खूब सारे राजा ये क्या कराते थे आपको पता है? हवन होता था, पूजा होती थी, सभी देवी देवताओं को बैठा के उनका पूजा कराना, को आह्वान कराना, उनके फिर हवन, दशांश हवन वगैरह, उनके मंत्रों का जाप, नवग्रह शांति, पूजा पाठ। फिर दान होते थे, पहले गाय का दान, गाय को दान, चरवाहा वगैरह जो भी होते थे उनको दान जाता था। गायों के बाद फिर ये जो दान जाते थे वो जो है पंडितों को, ऋषि मुनियों को, फिर उसके बाद याचक यानी कि जो अंधे बाघिन कोढ़े ओढ़ी जो होते हैं, लूले लगड़े मांगने वाले भिखारी, उनको दान जाता था। ठीक है, इस तरह फिर प्रजा को दान जाता था। तो क्या है कि वैदिक रूप से अगर आप किसी पूजा को ढंग से करते हैं और उसके बाद उसके दान करते हैं, तो आपकी सारी चीज़ें सुव्यवस्थित होने लगती है धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो आज मैं जो आपको बता रही हूँ, एक ऐसा उपाय बता रही हूँ, दोपहर के 12 बजे अगर आप इस उपाय को करते हैं तो ये उपाय भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। सो ही भी किस्मत, जैसे उसने कहा ना मेरी किस्मत सो गई है, उसने कहा उसकी किस्मत सो गई, उसकी किस्मत सो गई, उसकी जो किस्मत सो गई है, जैसे ऐसे लोग। हालांकि आपको प्रॉपर वे में पूजा पाठ करानी चाहिए, लेकिन फिर भी टोट के पूजा पाठ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एग्जैक्ट दोपहर के 12 बजे, जब दोपहर के 12 बजते हैं, तो आपको किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर 3 अगरबत्ती, मैंने अगरबत्ती बोली है, 3 अगरबत्ती लीजिए, बरगद के पेड़ के नीचे रखिए और थोड़ी सी जलेबी रखिए, दोने में जलेबी के 2 पीस रखिए, 3 अगरबत्ती रखिए और प्रार्थना कीजिए कि ऐ मेरे जो भी दुर्भाग्य है मैं तुझे यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, कृपा करके मेरे पीछे बताना, और हाथ जोड़कर वापस आ जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाएगा। आप इस उपाय को एक बार कर सकते हैं, जब चाहे कर लीजिए। अमावस को करो, शनिवार को करो, पूर्णमासी भी करो, या रविवार को करो, मंगलवार को करो, ये आपको फ़ायदा देगा। और आज का जो मेरा क्वेश्चन है कि सावन का महीना जो है वो किस देवता से संबंधित है और सावन में किस देवता की पूजा होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको क्वेश्चनों के जवाब मेरे नंबर 8126476099 पे ही देने हैं। आज का दिन आपका शुभ जाए। हर हर महादेव। धन्यवाद।